मनुष्य का पाप इसीलिए बना रहता है कि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। तो आपने अभी जो पढ़ा है यूहन्ना अध्याय 9 वचन 35 से आपने 41 तक पढ़ा है, बराबर ना? देखिए, अगर हम इस पर ध्यान रखते हैं, नज़र डालते हैं, परमेश्वर के वचन को अगर आप सीखना चाहोगे तो बहुतायत से बढ़कर आप अनुग्रह से भर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही मनुष्य अपने जीवन को बदलता है। और जब परमेश्वर के वचन से मनुष्य अपने जीवन में उस कार्य को देखने लगता है तो आत्मिक वरदान से भर जाता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ प्रकाशन दर्शन मनुष्य को प्राप्त होने लगता है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा तो क्या है? अमर है। मनुष्य की जो शरीर होती है पृथ्वी से है और उसका अवश्य है कि मरना जरूरी है। इस पाप से छुटकारा पाना है, व्यभिचार से छुटकारा पाना है, सांसारिक लोगों के कामों से छुटकारा पाना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा कि जो परमेश्वर आपको दिखाता है। जब शरीर छोटा है तो वो पुत्र कहलाता है, तो परमेश्वर का पुत्र होता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के कार्य को पूरा करने आए थे। इस संसार का जो पिता शैतान है उसके कार्य को पूरा करने नहीं आए थे। जब हम 35 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? जब उस पर ताड़ना पड़ी, किसकी? यहूदियों की, शास्त्रियों की, फरीसियों की। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर क्या करता है? विश्वास करता है? 36 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उसने उत्तर दिया, ठीक है, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। तुम उसको क्या समझोगे? परमेश्वर को ढूंढने वाला इंसान जब मनुष्य तकलीफ में पड़ता है, बीमारी में पड़ता है, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं और मैं कैसे चंगा हो जाऊं। 37 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातें जो होती हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, अगर आप पुराना नियम को पढ़ो फिर चाहे आप नए नियम को पढ़ो, वही है। मतलब क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे तो ये उसके पहले की प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि ये वही है कि जो तुमसे कह रहा है, जो मूसा को व्यवस्था दिया था, जो याकूब का परमेश्वर था, जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, है ना? समझे इस बात को? 38 वचन में देखो क्या लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। किसको दंडवत किया? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए दंडवत किया कि वो अच्छा बन गया, और अच्छा बनने का मतलब यही होता है कि जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है, अवश्य है कि वो अच्छा बन गया है, और उसने जो नहीं देखा था वो देखना शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दंडवत किया और कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि तू वही है। जब हम 39 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? संसार की रीति से मनुष्य सब कुछ देखता है, परंतु वो अंधा है, वो अंधकार में है। एक तरफ अंधकार है और दूसरी तरफ क्या है? प्रकाश है। जब हम रात और दिन के ऊपर नज़र डालते हैं तो जब सूर्य आता है तो प्रकाश लेके आता है, जब रात आती है तो क्या हमारे लिए रात मतलब अंधकार लेके आता है। चंद्रमा और सूर्य में फ़र्क है, इसीलिए फ़र्क है कि चंद्रमा नीचे है, सूर्य ऊपर है। और ये जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे कहीं ज़्यादा दुगना 107 गुना सूर्य बड़ा है। मैं पढ़ा हूँ करके मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा होता तो नहीं बोलता था। आगे देखिए 40 वचन में देखो क्या लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम अंधे हैं? तो मैं कहता हूँ कि तुम शास्त्री क्या हो, तुम फरीसी क्या हो, तुम यहूदी क्या हो? अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते तो सच में तुम देखते। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा?
जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे। तो वहां पर जो फरीसी थे वो क्या कहने लगे प्रभु यीशु मसीह से, क्या हम भी अंधे हैं? 41 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं। और आगे देखो क्या लिखा है, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो मनुष्य जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा तब तक वो अंधकार में जी रहा है। उसका उपवास, उसकी प्रार्थना, उसका हर एक काम जो परमेश्वर के खिलाफ करता है, सब कुछ व्यर्थ ठहरता है। तो सबसे अच्छी बात है कि उस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, जो देख नहीं सकता था वो देखने लगा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे, तो जब मनुष्य संसार की रीति से हर वस्तुओं के ऊपर अपनी नज़र डालता है तो अंधकार में ही जीता है, क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं है। परंतु जो अंधकार में होता है, जब वो उजाले में आता है तो सच में परमेश्वर को देखने लगता है। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। तो जो वह व्यक्ति था अंधकार में भी होकर वो सच में परमेश्वर को देखने लगा, तो उसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे अंदर पाप तभी तक बना रहता है कि जब तक हम अंधकार में हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं तो हमारे अंदर से अंधकार निकलने लगता है और हमारे अंदर क्या आता है? उजाला आने लगता है। मान रहे हो इस बात को? जैसे कि मैंने इसके पहले कहा कि रात भी होती है, दिन भी होता है ना? सूर्य भी उगता है, चंद्रमा भी निकलता है। तो तारागण भी दिखने में सुहाने लगते हैं कि जब हमारी आंखें उनके ऊपर पड़ती हैं। मजे की बात तब होगी कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे पाप से छुटकारा हमें क्यों प्राप्त नहीं होता है। तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ते हैं, यथारूप अध्याय 2 श्लोक 3, 4, 5 को पढ़ेंगे, तो देखिए श्लोक 3 में लिखा क्या है। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना? युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर ये जो बातें उठ रही हैं, श्री कृष्णा अर्जुन के भगवान हैं, अर्जुन श्री कृष्णा के भक्त हैं। तो बात उठती है कि यहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण में उत्पन्न क्या है, ये भी मैं पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्णा के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। देखिए लिखा है, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। समझ गए इस बात को? और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। इस बात पर नजर डालो। एक क्षत्रिय का काम क्या होता है? लड़ो और जीत को हासिल करो। एक ब्राह्मण का क्या मतलब होता है कि ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि वो पाप ना करे, कि जब तक वो लड़ाई में जीत को हासिल नहीं करेगा तो उसकी जीत नहीं होगी। पर यहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मण जब तक पाप करेगा तब तक वो पवित्र नहीं होगा। अर्जुन से कृष्णा क्या करवाना चाहते हैं कि तुम शस्त्र को उठाओ और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्षत्रिय और ब्राह्मणों में ये दो बातें उठती हैं कि एक तो लड़ाई के लिए तैयार होता है और दूसरा कि पाप ना करे कि वो अपवित्र ठहरे। आगे देखिए क्या लिखा है, ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र, मतलब समझते हो कि योग्य पुत्र नहीं है, पिता के कार्य को करने वाले नहीं है। अत कृष्णा यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्णा का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्णा प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालक कर रहे थे। आई बात समझ में? तो जो शिक्षा कृष्णा ने अर्जुन को दी तो अर्जुन ने उसका क्या किया? पालन तो करना चाहते थे परंतु पाप करना नहीं चाहते थे। आप कहोगे कैसे? मैं यहाँ पर सही बात बताऊंगा बच्चों, आपको पता चलेगा है मांझरा क्या। तो जो बातें यहाँ पर उठती है कि अर्जुन कहते हैं कि क्या मैं अपने सज्जनों को, अपने गुरुओं को मारकर सुख को प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ।
इसी श्लोक में लिखा हुआ है तीसरे में, क्या लिखा है, यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। यदि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होने से इनकार करता है, लड़ने से इनकार करता है, तो वो निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? कृष्णा की निंदा करता है। क्योंकि कृष्णा कौन है? संसार के भगवान हैं। कृष्णा ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। जो मेरी बातों को ना माने, जो मेरे कार्य को पूरा ना करे, वो मेरा इनकार करे, तो उसको ये सारी बातें शोभा नहीं देती। अब हम जब 4 श्लोक को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोणा जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। इनको भगवान माना जाता है, जो हिंदू धर्म के भगवान जाने गए हैं। कौन? श्री कृष्णा, ठीक है ना। अब इनका कार्य क्या है कि तुम अपने सज्जनों को, अपने गुरुओं को मार दो। जब मारोगे तब विजय को हासिल करोगे। पर अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, मैं ऐसे काम करूंगा तो क्या सुख की प्राप्ति पाऊंगा? आगे देखिए कि मैं कैसे इन पर बाण चलाऊंगा। अगर हम 5 श्लोक में देखते हैं तो लिखा क्या है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अर्जुन कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। आई बात समझ में? तो अर्जुन कृष्णा से कहते हैं कि अगर मैं अपने सज्जनों को, अपने गुरुओं को मारूं, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकता हूं। देखो, लिखने वाला भी मूर्ख नहीं है, सही तरह से लिखा है, और पढ़ने वाला भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो सही तरह से पढ़ता है और जांचने की कोशिश करता है कि लिखा कहाँ पर क्या गया है। आगे देखिए, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होंगी। और इस श्लोक को, इस अध्याय को पढ़ो आंख खोलकर कि लिखा क्या है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और मैं एक बार श्लोक को याद करा देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक 3 से 5 में लिखा है। इसको पढ़ लेना आंखों को खोलकर, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और समझ में आई बात तो एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लेना, दिल खोलकर, समझदारी के साथ, मन से इच्छा के अनुसार। आपको पता चल जाएगा कि सच्चा परमेश्वर, जो पूरी दुनिया को रचने वाला खुदा है, वो कहाँ पर है। परंतु आपने उसके लिए जगह नहीं खोली है, इसीलिए परमेश्वर आपसे दूर रहता है और आपने शैतान को बढ़ावा देकर रखा हुआ है। किसी से भी पूछो, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी है तो कहेगा इसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी है, इसको नाश कर रही है, सता रही है। उसी रीति से जब तुम शैतान की आराधना करोगे तो शैतान आपको नाश करेगा, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के लिए उसी शरीर को अच्छा बनाओगे, सत्य पर अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओगे, तो अवश्य है कि आपके शरीर में परमेश्वर पवित्र आत्मा आएगा और आप सभी लोगों का उद्धार करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।